पहली जो खबर हमारे पास आ रही है वो है हेट स्पीच से जुड़ी हुई, और इस खबर को हम कुछ विस्तार से आपके सामने रखना चाहते हैं। हेट स्पीच को लेकर यूं तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट पास कर रखे हैं और हर जिले में एक नोडल ऑफिसर बनाने की बात भी कह रखी है। यही नहीं, ये तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें अगर काम नहीं कर रही हैं तो केंद्र सरकार के 56 इंच का सीना रखने वालों की, चाणक्य की सरकार जो है वो सुपरविजन करे कि जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं क्या राज्य सरकारें उस पर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। कहा गया है कि माई बाप उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन को डेंगू, कोरोना, मलेरिया जैसी बीमारी बता दी और कहा है कि उसका एक तरीके से निपटारा करना बेहद जरूरी है, भड़काऊ भाषण है, उसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। तो यहीं से साजिश की बू आती है, जिसे आप कह सकते हैं कि एससी को बदनाम करने के लिए भगवा साजिश है। कुछ चीजें नोट कर लीजिए। जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं कई बार आदेश दे रखे। क्या सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज करने से रोक रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के पास सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स नहीं है? क्या वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है? लेकिन एफआईआर दर्ज ना करने के बाद बजाय ये लोग सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके दिखाना चाहते हैं कि देखो, जब किसी मुसलमान से, ईसाई से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। क्योंकि आपको कुछ दिन पहले का याद होगा, सुधांशु त्रिवेदी, रविशंकर प्रसाद, ये तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो ये बार बार स्वतः संज्ञान की बात क्यों कर रहे थे, अब एक अर्जी दाखिल क्यों की गई है? असल में ये उसी तरीके की साजिश है जैसे अब दीपावली आने वाली है तो जानबूझ के एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। कहा जाएगा माई बाप पटाखे चलाने की इजाजत दे दो। सुप्रीम कोर्ट कहेगा दिल्ली की स्थिति भयंकर हो जाती है। इन दिनों में आप देखिएगा कुछ दिनों बाद दम घुटने लग जाएगा दिल्ली के अंदर और 2 महीने तक भयंकर स्थिति बन जाएगी। फिर उस खबर के जरिए कहा जाएगा कि देखो, ये सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के बकरे काटने पे तो रोक नहीं लगा रहा है। जैसे बकरे एक ही दिन कटते हो, बस पूरे साल जो बकरे कटते हैं उससे कोई दिक्कत इनको नहीं होती, क्योंकि उस दिन तो संस्कार ही खा रहे हैं। तो जो है वो कहा जाएगा कि देखो, बकरे काटने पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन हिंदुओं से जुड़ा हुआ जो भी मामला होता है उस पर ये सुप्रीम कोर्ट अड़ंगा डालता है। यानी सीधे तौर पे कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने के लिए भगवा साजिश है। एक पहलू और जोड़ सकते हैं, 262 रिटायर्ड नौकरशाहों ने एक पत्र लिखा था अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उनसे कहा था कि स्वतः संज्ञान ले। तो ये बार बार जो सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है स्वतः संज्ञान ले, और बार बार जो अर्जी दाखिल अब की जा रही है, ये असल में एक बहुत बड़ी साजिश है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि एक अकेला सब पर भारी, हमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हिंदू विरोधी।